राम भाई सारे भाई ना। तो बेसिकली भाई कैसे एक बंदा कनाडा में आकर काम कर सका है, तो मेरे पास बहुत सी कमेंट आ रही थी कि भाई मैं एक कार मैकेनिक हूँ, कैसे मैं आगे कनाडा में काम कर सकूँ। तो भाई देख, सारी बात बताऊंगा इस वीडियो में, तो बिल्कुल भी स्किप करने की जरूरत नहीं है। कैसे एक बंदा कनाडा में आकर काम कर सका है, तो ठीक है शुरू से बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूँ तो भाई यहाँ के जो मैकेनिक्स है ना, वो सारे मतलब मोस्टली एज ग्रुप के मैकेनिक्स है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। और जो हाइब्रिड और ईवी कार्स के स्किल वर्कर्स है ना, उनका परसेंटेज धीरे धीरे कम होता जा रहा है हर साल। मतलब रिटायरमेंट परसेंटेज पूरा हाई जा रहा है, हर साल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ रही है। ये स्टैट्स भी शो कर रहे हैं कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है ऑटो कार मैकेनिक्स की। ठीक है, बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये सारी जॉब्स जो है ना अवेलेबल है राइट नाउ। ठीक है, ऑटो कार मैकेनिक की, ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पे डिमांड है। जो बाकी दिखाया जा रहा है ना, जो मतलब अलग ही दिखाया जा रहा है कि भाई जॉब्स नहीं है, सिस्टम हैंग हुआ पड़ा है, वो ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उससे अलग है। ठीक है, जो ये जॉब्स दिखा रहा हूं ना मैं, ये डिमांड में है और ये अवेलेबल है राइट नाउ। ठीक है, बाकी यहाँ जो पे रेट है ना, वो पे आवर के हिसाब से मिलता है, मतलब घंटे के हिसाब से डॉलर मिलते हैं। तो रिक्वायरमेंट की बात बता दी मैंने, पे आवर्स की बात। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे कैसे आ सकते हैं और यहाँ पे परमानेंट कैसे हो सकते हैं, और मतलब अपना सिस्टम कैसे सेट कर सकता है। मतलब एक बंदा इंडिया या कहीं से भी आके यहाँ पे कैसे काम कर सकता है। ठीक है, तो ये बात होगी। बाकी एजुकेशन में क्या चाहिए कि 12th के बाद कोई भी पॉलिटेक्निकल या आईआईटी की कोई भी सर्टिफिकेट हो, या मतलब किसी भी एरिया का सर्टिफिकेट हो, किसमें इंजन में या सस्पेंशन में या ब्रेकिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, किसी भी तरह का एक सर्टिफिकेट हो जिसमें आपको बताया जा रहा है कि भाई इस बंदे ने ये नॉलेज ली हुई है और इसको ये काम आता है। ठीक है, दूसरा क्या है, कम से कम 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस जॉब का, या अगर तुम इंजन का काम कर रहे हो तो इंजन का ही 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपकी फाइल को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ठीक है, या फिर ब्रेकिंग या सस्पेंशन का, मतलब आपको जो नॉलेज है ना, आपने जो काम किया हुआ है उसकी जो नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बंदे को। तीसरा क्या है, तीसरा इंग्लिश की क्या रिक्वायरमेंट है। हाँ, बंदा सोचता है कि भाई अगर मैं जा भी रहा हूँ, पैसे लगा रहा हूँ और मैं इंग्लिश नहीं आती तो क्या फायदा। इंग्लिश बिल्कुल ही लो चाहिए होती है, मतलब 5-6 बैंड तो एक बार या 1 महीना भी पढ़ेगा ना बंदा को इंग्लिश की, आराम से आ जाएंगे। ठीक है, 5-6 बैंड की रिक्वायरमेंट है, वो बिल्कुल आसान है। ठीक है, मतलब आराम से एक बंदा आइल्स का एग्जाम देगा, आइल्स की स्टडी करेगा ना, 1 महीना 5-6 बैंड आराम से आ जाएंगे। तो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट ना के बराबर है। ठीक है, 5-6 बैंड तो आराम से आ सकते हैं। क्योंकि 6 बैंड क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर स्टडी पे जाना है या वर्क वीजा पे जाना है, स्टडी पे 6 से ऊपर चाहिए होंगे, वर्क वीजा में 5-6 बैंड की रिक्वायरमेंट बहुत है। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या होगी LMIA की, वो सारी बात मैं अलग से बताता हूँ। अभी समझ लेते हैं कि मतलब 12वीं की रिक्वायरमेंट चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब थोड़ी सी इंग्लिश चाहिए। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि एक बंदे ने सारी रिक्वायरमेंट, ये चारों की चारों चीज आ गई, मतलब सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी। ठीक है, अब वो यहाँ पे कैसे आ सकता है। आने के लिए 4 रास्ते हैं, LMIA, FSTP, ये मतलब सारी बात मैं अलग से बताता हूँ। समझ लेते हैं, अगर ये इसमें से एक ऑप्शन तुमने चूज कर लिया है, मतलब LMIA ले लिया है, वो LMIA होती क्या है, मतलब बेसिकली एक कैनेडियन एम्प्लॉयर जो है ऑफर लेटर भेजता है कि इस बंदे की मेरे को मेरी कंपनी में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मतलब वो बुलाता है तुम्हें और उसके बेस पे तुम जाते हो। ठीक है, मान लेते हैं तुम आ गए, यहाँ पे सिस्टम हैंग हो गया, तो अब कैसे काम करोगे। वहां से एक एग्जाम होता है, मतलब कनाडा में एग्जाम का सर्टिफिकेट लेना होता है, रेड सील सर्टिफिकेट, जिसमें आप उस बेस पे आप कनाडा में हर जगह काम कर सकते हो, पूरे कनाडा में कहीं पे भी काम कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ कि LMIA के जो मैं बात कर रहा था वो क्या है। बेसिकली ये लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट है। होता क्या है कि वहां पे कनाडा में जो बैठा एक एम्प्लॉयर है, वो बताता है कि इस देश में मेरे को इस बंदे की रिक्वायरमेंट है, वो फिर ऑफर लेटर अप्लाई करता है, वो बंदा फिर अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के फाइल लगाता है और फिर कनाडा का वीजा उसको मिलता है। ठीक है, तो दूसरा रास्ता क्या है भाई, दूसरा एक बंदा FSTP, ये एक प्रोग्राम है, फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम। ठीक है, इसमें एक बंदा अपने मतलब पूरी फाइल लगाई, उसने अपना एक्सपीरियंस लेटर, एजुकेशन सब कुछ लगाया कि भाई मेरे पास स्किल है, मैं इस कंट्री में जा रहा हूँ इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैकेनिक हूँ, मेरे पास स्किल्स है इसलिए मैं इस देश में अप्लाई कर रहा हूँ। तब जाके वो आपकी फाइल को रिव्यू करेंगे और फिर आपको कनाडा का वीजा दे सकते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम। इसी तरह से एक ये भी प्रोग्राम है जैसे पिछला प्रोग्राम था, यानी FSTP। यहाँ पे प्रोग्राम चलते रहते हैं कि भाई बंदे की जरूरत होती है, स्किल बंदे की जरूरत होती है, तो वो कनाडा में इंपोर्ट करते हैं बंदे। ठीक है, तो ये भी एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर आप अपनी फाइल लगा सकते हो। बेसिकली होता क्या है कि बंदा, अगर किसी बंदे को लीगली आना है ना, तो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाता है, अपना फंड भी दिखाता है। हाँ, फंड की बात रह गई थी, यहाँ पे फंड बैंक में दिखाना होता है कि भाई मेरे पास अपने खर्चे उठाने के लिए पैसे हैं, इसलिए मैं अपना थोड़ा सा स्किल मेरे पास है, इसलिए मैं कनाडा में जा रहा हूँ काम करने के लिए। तो आप वर्क वीजा अप्लाई करते हो। स्टडी वीजा में क्या है, स्टडी करने के लिए, मतलब मैकेनिक की स्टडी, मैंने मैकेनिक की स्टडी की है, 12th के बाद मैंने कोई सर्टिफिकेट किया है
उसके बाद मैं आगे फर्दर स्टडी करने के लिए मैं कनाडा जा रहा हूँ। इस तरह से स्टडी वीजा होता है। वर्क वीजा कैसे होता है कि मैं वर्क करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास स्किल्स है, मेरे पास एक्सपीरियंस है। इस तरह से मैंने फाइल बनाई हुई है। वो फाइल आप कंसल्टेंट के द्वारा, एजेंट के द्वारा आप ऑनलाइन सबमिट करते हो। जाके कैनेडियन गवर्नमेंट उस फाइल को रिव्यू करती है, समझते हैं कि हाँ इस बंदे की जरूरत है, तो वो कनाडा में आ सकता है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट वीजा उसको देती है उस बंदे को कि हाँ तेरी रिक्वायरमेंट है, तेरी डिमांड है, तू आ सकता है यहाँ पे और काम कर सकता है। ठीक है, तो भैया मेन मुद्दा है सैलरी का कि सैलरी कितनी मिलेगी। एक बंदा एक साल में 40 से 75 हजार डॉलर कमा सकता है, कैनेडियन डॉलर्स। वो यहाँ पे रुपीज के हिसाब से 2.5 से 5 लाख रुपए वो किस हिसाब से, किस बेस पे कमा सकता है। मतलब उसको अगर जॉब मिल जाती है, जॉब कैसे मिल जाती है, या फिर LMIA से आता है, या फिर दूसरे प्रोग्राम से। अगर दूसरे प्रोग्राम से आया हुआ है, LMIA से आएगा तो उस बंदे के, उस एम्प्लॉयर के अंडर ही काम करेगा। दूसरे प्रोग्राम से आएगा तो इंडीड या लिंक्डइन से उसके पास अगर जॉब मिल जाती है तो वो 40 से 75 हजार डॉलर महीने के कमा सकता है एक बंदा। ठीक है, के बाद 1-2 साल काम करने के बाद वो अपनी फाइल जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट को सौंप सकता है कि भाई हाँ अब मैं PR के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे पक्का कर दो। वो आपकी फाइल रिव्यू करेंगे। अगर आपके पॉइंट उस कैटेगरी के अंदर, फॉरेन स्किल ट्रेड प्रोग्राम के अंडर आपकी फाइल लगाई जाएगी, उसमें आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे। अगर आपके पॉइंट्स पूरे मैच करते हैं उस रिक्वायरमेंट के तो आपको PR दे दी जाएगी। इस तरह से एक बंदा इंडिया से कनाडा आ सकता है और PR ले सकता है, कैसे काम करके, पॉइंट्स जोड़ के और डायरेक्ट अप्लाई करके। ठीक है, तो भाई ये थी वीडियो कार मैकेनिक के ऊपर, कैसे एक बंदा यहाँ पे आके काम कर सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।